महाभारत, पांडवों का धर्म, कौरवों का अधर्म, कुरुक्षेत्र का महाविनाश। लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है, या समय की रेत के नीचे दबे हैं कुछ ऐसे अध्याय, कुछ ऐसे पात्र जिनकी कहानियां आज भी हमें चौंका सकती हैं? ये वो रहस्य हैं जो इस महागाथा को और भी जटिल और भी विस्मयकारी बनाते हैं। आज हम उन्हीं अनकही परतों को कुरेदने निकले हैं, महाभारत के उन रहस्यों को उजागर करने जो शायद आपके नजरिए को बदल दें। पहला रहस्य छिपा है एक ऐसे नाम में जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, युयुत्सु। धृतराष्ट्र का ही पुत्र, लेकिन एक दासी 100 वाली से जन्मा। महाभारत का विभीषण। सत्य के प्रति उसकी निष्ठा इतनी अडिग थी कि उसने कौरव सेना को त्याग कर पांडवों का पक्ष लिया। स्वयं अर्जुन उसे एक महारथी मानते थे। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद कौरव वंश से जीवित बचने वाले गिने चुने लोगों में युयुत्सु का नाम धर्म के प्रति उसकी अटूट आस्था का प्रमाण है। एक ऐसा नायक जिसकी नैतिकता ने उसे इतिहास में अमर कर दिया, भले ही कहानियों में उसे अक्सर हाशिए पर रखा गया। और फिर एक कहानी है पिता पुत्र के एक टकराव की। अर्जुन का पुत्र, मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से जन्मा बब्रुवाहन। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब मणिपुर पहुंचा तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बब्रुवाहन ने उसे पकड़ लिया। अनजाने में ही सही, उसका सामना अपने ही पिता अर्जुन से हुआ, और एक दुखद मोड़ पर देवी गंगा से प्राप्त एक वरदान के चलते बब्रुवाहन के हाथों अर्जुन वीरगति को प्राप्त हुए। जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ, ग्लानि से भरा बब्रुवाहन आत्मघात करने ही वाला था कि अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी ने हस्तक्षेप किया। नागमणि और स्वयं भगवान कृष्ण की सहायता से अर्जुन को पुनर्जीवित किया गया। सत्ता के गलियारों में हमेशा से ही कुछ ऐसे सलाहकार रहे हैं जिनकी नीतियां इतिहास की दिशा बदल देती हैं, चाहे सही या गलत। ऐसा ही एक अल्पज्ञात किंतु प्रभावशाली व्यक्ति था कणिक, धृतराष्ट्र का ब्राह्मण सलाहकार। कणिक ने नेत्रहीन राजा को राजकाज के जो नुस्खे सुझाए, वे नैतिकता की कसौटी पर शायद ही खरे उतरे। शत्रुओं को समाप्त करने और सत्ता को मजबूत करने के लिए क्रूर और अनैतिक तरीकों की वकालत। कणिक नीति हमें कुरु दरबार के उन अंधेरे षड्यंत्रों की झलक देती है जिन्होंने उस महाविनाश की नींव रखी। क्या यह केवल व्यावहारिक राजनीति थी या अधर्म का पहला सोपान? महाबली भीम, जिनकी शक्ति के आगे बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, लेकिन उनके जीवन में भी ऐसे संकट आए जो युद्ध भूमि से भी कहीं अधिक भयावह थे। शकुनी और दुशासन ने एक तांत्रिक महाअघोरी की सहायता से भीम को मार डालने का षड्यंत्र रचा, जिसे भीम ने अपनी सूझबूझ से विफल कर दिया। और वो प्रसिद्ध घटना जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया था, वहां उन्हें अनेक सर्पों ने डसा। लेकिन देखिए नियति का खेल, उन सर्पदंशों ने भीम की मृत्यु के बजाय विष के प्रभाव को ही समाप्त कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस बोझ की जब आप भविष्य देख सकते हो लेकिन उसे व्यक्त न कर पाएं? सबसे छोटे पांडव सहदेव इसी असाधारण और कष्टदायक शक्ति के स्वामी थे। वे आने वाले कुरुक्षेत्र के महायुद्ध और उसके भयानक परिणामों को स्पष्ट देख सकते थे, लेकिन उन पर एक श्राप था। यदि उन्होंने भविष्य की इन घटनाओं को उजागर किया तो उनका मस्तक फट जाएगा। ये शक्ति उन्हें कैसे मिली? कुछ कहते हैं पिता पांडु के मस्तिष्क का अंश ग्रहण करने से, कुछ उन्हें जन्मजात ज्योतिषी मानते हैं। कारण जो भी हो, सहदेव का यह रहस्य महाभारत की त्रासदी को और भी गहरा कर देता है। और क्या महाभारत की घटनाएं अकेली थीं, या वे एक वृहद ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा थीं? एक आकर्षक व्याख्या महाभारत और रामायण के बीच एक लौकिक समरूपता की ओर इशारा करती है। विष्णु के अवतार कृष्ण द्वारा इंद्रपुत्र अर्जुन की सहायता से सूर्यपुत्र कर्ण का वध, इसे पिछले त्रेता युग के कर्मों का संतुलन माना जाता है। रामायण में विष्णु के ही अवतार राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव की सहायता से इंद्रपुत्र बाली का वध किया था। क्या यह महज संयोग था, या यह दर्शाता है कि महाभारत की घटनाएं न्याय और प्रतिशोध के एक बड़े लौकिक चक्र का हिस्सा थीं, जहां हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित थी युगों युगों तक? महाभारत के गर्भ में छिपे हैं जन्मों के ऐसे रहस्य जो किसी भी आधुनिक विज्ञान को चकित कर दें। स्वयं कौरवों का जन्म। गांधारी ने 2 वर्ष के गर्भकाल के बाद एक कठोर निर्जीव मांसपिंड को जन्म दिया। आर्षव्यास के हस्तक्षेप से उस पिंड के 101 टुकड़े किए गए और घी से भरे घड़ों में
2 वर्षों तक रखे गए, जिनसे 100 कौरव और पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। एक लगभग कृत्रिम जन्म प्रक्रिया जो शायद पांडवों की विशिष्ट दिव्यता के सामने कौरवों की सामूहिक अविभाजित प्रकृति का सूक्ष्म संकेत थी। और कुरु वंश को विलुप्त होने से बचाने के लिए नियोग की प्रथा, जब सत्यवती के आग्रह पर व्यास ने विचित्र वीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका से वंशवृद्धि की, व्यास के तेज से भयभीत अंबिका ने आंखें बंद कर लीं तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन जन्मे। अंबालिका भय से पीली पड़ गईं तो पांडु पीत वर्ण के हुए। और जब अंबिका ने पुनः व्यास का सामना करने के बजाय अपनी दासी को भेजा तो उस दासी की श्रद्धा और शांति से जन्मे विदुर, ज्ञानी, धर्मात्मा और स्वस्थ। इन जन्मों ने न केवल वंश को आगे बढ़ाया बल्कि यह भी दर्शाया कि कैसे माताओं की मनोदशा ने उनकी संतानों के भाग्य को प्रभावित किया। द्रोण से प्रतिशोध लेने को आतुर राजा द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ की अग्नि से निकले धृष्टद्युम्न जो द्रोण के संहारक बने, और अद्वितीय सुंदरी द्रौपदी जो अयोलिजा कहलाईं, गर्भ से न जन्मी। उनका अग्नि जन्म उनके तेजस्वी स्वभाव और अग्नि परीक्षाओं का प्रतीक था, जिन्हें उन्हें जीवन भर झेलना पड़ा। शायद सबसे मार्मिक और प्रभावशाली श्राप था गांधारी का। अपने 100 पुत्रों और कौरव वंश के पूर्ण विनाश को देखकर शोक और क्रोध से व्याकुल उस मां ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उसके कुरुवंश का नाश आपसी कलह से हुआ, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी आंतरिक संघर्ष से समाप्त होगा और कृष्ण स्वयं एक साधारण मृत्यु को प्राप्त होंगे। कृष्ण ने शांत भाव से उस श्राप को स्वीकार किया, इसे समय और ब्रह्मांडीय विधान का अनिवार्य हिस्सा मानते हुए। दशकों बाद यह श्राप दुखद रूप से सत्य हुआ, यदुवंश का आत्मविनाश हुआ और कृष्ण ने नश्वर संसार से विदा ली। एक श्राप जिसने एक युग का अंत लिख दिया, और भीष्म की इच्छा मृत्यु एक ऐसा वरदान जो उनके अतुलनीय त्याग का फल था। पिता शांतनु को सत्यवती से विवाह करने में सक्षम बनाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन के त्याग की प्रतिज्ञा। इस बलिदान से द्रवित शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। यही रहस्य है भीष्म के अविश्वसनीय रूप से लंबे जीवन का। कुरुक्षेत्र युद्ध में घातक रूप से घायल होने के बाद 58 दिनों तक बाणों की शैया पर जीवित रहने का और अंततः उत्तरायण के शुभ मुहूर्त में अपनी इच्छा से प्राण त्यागने का। और अंत में एक प्रश्न जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को सदियों से उलझाए हुए है, महाभारत काल की वास्तविकता क्या है? आधुनिक शोध, विशेष रूप से खगोलीय डेटिंग, इस महाकाव्य को एक निश्चित समय सीमा में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऋषि व्यास द्वारा महाभारत के भीष्म पर्व और उद्योग पर्व में वर्णित ग्रहों की स्थिति, ग्रहणों और धूमकेतुओं का मिलान प्राचीन आकाश के सिमुलेशन से किया जाता है। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि 14 सितंबर 3139 ईसा पूर्व को ग्रहों की एक विशिष्ट स्थिति बनी थी जो व्यास के वर्णन से मेल खाती है। और इससे भी चौंकाने वाला है इस शोध का एक और पहलू, महाभारत की समय सीमा को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ने का प्रयास। यह तर्क दिया जाता है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के कार्बन डेटेड कलाकृतियों वाले कई उत्खनित हड़प्पा स्थल भौगोलिक रूप से उन राज्यों के क्षेत्रों के भीतर स्थित थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। क्या इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता ही महाभारत काल की वैदिक सभ्यता थी? यह प्रस्ताव वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति के रूप में आर्य आक्रमण या प्रवासन के सिद्धांतों को चुनौती देता है। ये दावे विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन वे हमें इस महाकाव्य को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए विवश करते हैं। हर परत एक नई खोज की ओर ले जाती है, हर कहानी एक नए प्रश्न को जन्म देती है। यह एक ऐसा महासागर है जिसमें जितना गहरा गोता लगाया जाए उतने ही बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। शायद यही कारण है कि सहस्राब्दियों बाद भी महाभारत हमारे लिए प्रासंगिक है, विस्मयकारी है और सदैव एक रहस्य बना रहेगा।